निःशेष जाड्या पहा। सरस्वती माता की। तमसोमा ज्योतिर्गमय दीपों का संदेश, अंधकार और प्रकाश का संघर्ष सनातन है। जगमग दीप की एक कंपित लौ जब आयोजित किया जाना था, किंतु महाशिवरात्रि पर्व होने के कारण हम लोग उस दिन नहीं कर पाए। तो आज हम लोगों ने सबसे सहमति बना करके आज का दिन हम लोगों ने तय किया था। और सबसे पहले तो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे जितने भी पुरुष कार्यक्रम अधिकारी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन इनके द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय के वेन्यू है, आयोजन स्थल है। मेरे मन में एक बात आई थी, मैंने जिला संगठक अंचल मैडम से शेयर किया और उसके पश्चात सभी ने इसमें आम सहमति जताई और एक अच्छी परंपरा का नींव हम लोगों ने डाला। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आदरणीय भोता सर, हमारे जिला संगठक अंचल मैडम, हमारे कार्यक्रम अधिकारी, पूर्व कार्यक्रम अधिकारी काफी वरिष्ठ और बहुत अनुभवी मंजू माधुरी वाजपेयी मैडम, मंच पर उपस्थित रेखा गुल्ला मैडम, आप भी बहुत वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी और बिलासपुर जिले में समाज सेवा के नाम में एक नाम है रेखा गुल्ला, जो कि अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी भी रही। हमारे बीच में विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अलग दिखेंगे हम, कुछ अलग करके ही दिखाऊंगी मैं। चाहे जो भी बना दो, चाहे जो भी बना दो मुझे, ये सभी के लिए है संसार में। चाहे जो भी बना दो मुझे, गर्व से नारी ही कहलाऊंगी मैं। चाहे युग कोई सा भी आ जाए, कोई भी युग आ जाए, मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी मैं। इसी के साथ बहुत बहुत आभार प्रेषित करना चाहती हूँ मैं सभी पुरुष वर्ग का, जिन्होंने ये इतना अच्छा सम्मान समारोह आयोजित किया और हम लोगों की भावनाओं को जो सम्मान दिया। हृदय से मैं आप सभी लोगों का आभार प्रेषित करती हूँ। सिर्फ एक चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, सीढ़ी सबने देखी है, सीढ़ी जिस पर हम चलते हैं वो डिफरेंट, महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिन्होंने जोड़ा किसने है उन्हें, वो हमारी भावनाएं ही है, वो सम्मान ही है जिसने बीच में हम दोनों को जोड़ा हुआ है। और वही जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वही सीढ़ी ले जाएगी हमें विकसित भारत की ओर। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने। ईश्वर का आशीष मुझ पर ईशाशीष है कि मैं नारी के हर रूप को जी पाई हूँ। एक बेटी, बहन, सहेली हुई, फिर अर्धांगिनी और माँ बन पाई हूँ। अपने हर स्वरूप में मैंने संस्कार पाया, प्यार पाया और कहीं तिरस्कार भी। पर इस सुंदर जीवन में पाया मैंने पिता, भाई, सखा और पति का पुरस्कार भी। गर्व है मुझे एक बेटी की जननी होने पर, गर्व है मुझे नारी होने पर, गर्व है मुझे एक बेटी की जननी होने पर, गर्व है मुझे खिलखिलाती हंसी और नमकीन आंसुओं के सैलाब को साथ साथ अपने अंदर सहेजने की शक्ति पर। गर्व है मुझे सच्चाई, लगन, मेहनत और आत्मसम्मान की धारिणी होने पर। अब शेष इच्छा यही है जब मैं अपने बेटी को अपने अलंकारों से सजाऊं, जब मैं अपने बेटी को अपने अलंकारों से सजाऊं, तो वरदान रूपी ईशाशीष उसे संपूर्ण दे पाऊं। आशा है मेरी भावनाएं आप तक पहुंची होंगी। मुझे इस मंच से आने का जो सम्मान मिला, आज के दिन आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लोहा देखा, मानवता के लिए हर पल जलते देखा,
मैंने उनको जब भी देखा लोहा देखा, लोहा देखा। ऐसे हैं हमारे समन्वयक, हर पल हमारे बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं और कैसे काम करवाना है, यदि सीखना है तो मैं तो कहूंगा कि आप मनोज सिन्हा सर से सीखिए कि काम कैसे करवाया जाता है। कार्यक्रम जो राष्ट्रीय सेवा योजना के महिला कार्यक्रम अधिकारियों के लिए पुरुष कार्यक्रम अधिकारियों के द्वारा आयोजित की गई है। इस अवसर पर मंच पे उपस्थित आदरणीय मनोज सिन्हा सर, जो विश्वविद्यालय के समन्वयक है राष्ट्रीय सेवा योजना के, और मैडम अंचल, मैडम वाजपेयी, मैडम रेखा गुल्ला, ज्योति रानी मैडम जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वो ऑन द वे हैं, वो भी पधार रही हैं। पलक जायसवाल मैडम वो भी थोड़ी देर पश्चात हमारे बीच उपस्थित होंगी। मेरे सम्मुख विराजमान सभी महिला कार्यक्रम अधिकारी जिनके सम्मान के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, और सभी अन्य कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना। और 12:30 बजे हमारा ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की कार्यशाला थी, उसको उद्बोधन करने के पश्चात माननीय कुलपति महोदय राजभवन रायपुर के लिए प्रस्थान कर गए और मुझे निर्देशित किया गया कि मैं आपके सम्मुख कुछ बातें रखने के लिए उपस्थित हूँ, और उसी तारतम्य में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगा सभी पुरुष कार्यक्रम अधिकारी को, जो एक नए विचार के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को था, उस अवसर पर सभी महिला जो कार्यक्रम अधिकारी हैं राष्ट्रीय सेवा योजना की, उनको सम्मानित करने का एक बीड़ा उठाया और उनके सम्मान के प्रति सम्मान देते हुए बोलना चाहिए। हमारे कार्य को सम्मानित करने के लिए इससे अच्छा मौका भी नहीं हो सकता है, और सच में मुझे खुशी होती है कि आज महिलाएं जो हैं वो इस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां पर उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर हो, स्टेट स्तर पर हो, आप देखेंगे कि प्रमुख पदों पर वो आसीन हैं और सच में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण की ओर जो है वो हम लोग बढ़ रहे हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं कि कल हमारा होगा, क्योंकि आज भी अगर हम देखें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारी मैडम अभी जो पहुंच रही ज्योति रानी सिंह मैडम, अध्यक्षता कर रहे होता सर, हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के विश्वविद्यालय के प्रेरणा पुरुष कहूँ तो कम नहीं, सम्माननीय हमारे मनोज सिन्हा सर, हमारे कार्यक्रम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हमारे बीच उपस्थित हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए हमने रखा था, और जैसा मैं एक महिला हूँ और महसूस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाते हैं। हम खाना बनाते हैं, बस खाते समय कोई तारीफ करते कि खाना आज बहुत अच्छा है, सही बात है, उतने में हम खुश हो जाते हैं। तो आप सबको पता है, अभी पूर्व में हमारे सम्माननीय सिन्हा सर और होता सर ने यहाँ पे विचार रखा कि महिलाएं किस प्रकार काम करती, किस प्रकार आगे बढ़ रही हैं। आज हमारे देश की मुखिया एक महिला ही हैं, और हम जितने भी कार्यक्रम अधिकारी जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए हैं, हम सब लोग दोहरे के साथ साथ तिहरा जिम्मेदारी भी उठा के चल रहे हैं। हमको अपने कार्यस्थल का कार्य करना ही है, घर का कार्य करना ही है, उसके साथ हम राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर समाज और राष्ट्र के लिए भी काम करने में कहीं पीछे नहीं है। जन्म के पहले से ही उनका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हम पुराना समय अगर देखें तो लड़की के जन्म को जो है मातम के रूप में मनाया जाता था। आज समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है, महिलाओं को सम्मान मिलने लगा है, चाहे वह साल भर में एक दिन हो या बहुत सारी जगह में हमेशा बराबरी का दर्जा मिलता है, अवसर भी मिलता है आगे बढ़ने के लिए। पहुंचने से हम पूरे महिला जगत भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और लगता है कि महिलाएं जो है अगर उनको अवसर दिया जाए तो कहीं किसी क्षेत्र में कम नहीं है। अपनी हिम्मत, अपने बलबूते और अपनी
सूझबूझ के साथ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। घर, परिवार, समाज और कार्य स्थल में बराबर संतुलन बनाने का प्रयास कर रही हैं। पुरुष कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। इसके पश्चात मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रीचा तिवारी मैडम को कि वो आए और मंच पर आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। यहाँ पर विशेष पहचान रखती है पूरे छत्तीसगढ़ में और अखिल भारतीय स्तर पर भी हमें बहुत ज्यादा सराहना मिली है। हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय भी हमको इनका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे और हमारी सभी इकाइयाँ बहुत अच्छी मेरे से छोटे हैं पलक जायसवाल मैडम, गांगुली मैडम, सुवर्णा भट्टाचार्य मैडम, कांति आंचल मैडम और मेरे जो मैंने पाया एनएसएस में एक दोस्त फ्रेंड वो है मंजू वाजपेयी और मेरे प्यारे प्रोग्राम ऑफिसर सामने बैठे हुए जैन साहब, दत्त वेड़े जी, सांस्कृतिक मैं नाम भूल जाती हूँ जनरली कई बार, प्रताप जी और इधर मोना, उधर वो बच्ची का कैंप में पहली बार अटेंड की मेरे ये क्या बोलते हैं पांडे सरकंडा की, उधर मेरे स्कूल की राजश्री कौशिक और जितने भी बैठे हैं सबको पहचानती हूँ पर नाम से मैं बहुत कम हो जानती हूँ। पर और दूसरा ये हमारे पूरन सिंह ठाकुर जी जिनका कैंप में अटेंड की हूँ। मैं यहाँ बैठे हुए 4-5 लोगों का कैंप में मैं गई हूँ इस बार, कम से कम 2 कैंप मैंने अटेंड किए हैं। बड़े सम्मान से मुझे बुलाया और मेरे को हृदय से अवार्ड मेरे कुछ मुझे एनएसएस में सीखने को मिला वो सिन्हा सर के कारण। एक समय ऐसा भी आया कि शायद मेरे स्कूल से एनएसएस बंद हो जाता पर सर ने वो नौबत नहीं आने दी। सर बोले नहीं एनएसएस चलना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे एनएसएस प्रोग्राम अधिकारी अभी बहुत कुछ सीखना है और सर के मार्गदर्शन में, कांति आचार्य मैडम के मार्गदर्शन में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखना ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। हम कितने भी बड़े हो जाए परंतु सीखने की हमारी कोई उम्र नहीं होती है। जैसा बोला ना मैं रिटायर हो गई परंतु मैं अपने आप बोलूंगी कि जब तक सिन्हा सर हैं यहाँ पे मैं रिटायर कभी नहीं होंगी, एनएसएस से जुड़ी रहूंगी। दूसरा मैं सभी को धन्यवाद दूंगी कि इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया। और बेटा मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए एक शब्द बोलूंगी, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव रहो। नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में नहीं आने देना चाहिए सभी के लिए। जो नेगेटिव अगर विचारधारा का व्यक्ति है उसके पास भी मत बैठो। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, हमेशा चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए कि सबको लगे कि हाँ। और हमेशा सपने देखो, तुम लोगों के लिए भी सपने ख्वाब हमेशा देखना चाहिए और उस लक्ष्य तक जब भी हम पहुंच सकते हैं जब हम अपने सपने जीवित रखेंगे। इसलिए नींद आए तो सो जाना परंतु सपनों को मत सोने देना, ये हमेशा थिंकिंग रखना चाहिए। और स्कूलों से जब आपने देखा होगा गाँव में से आए हुए कार्यक्रम अधिकारी और एनएसएस के जो स्वयंसेवक बैठे हुए हैं आप सभी को जय हिंद। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर मनोज सिन्हा सर, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और जितने भी पुरुष कार्यक्रम अधिकारी हैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक नई पहल की शुरुआत की है और आगे भी इसी तरीके का कार्यक्रम अगर हमें मौका मिले सर तो हम भी ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे। ये एक बदले की भावना से नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर कि इस तरीके का भी कार्यक्रम हो सकता है हमारी जानकारी के बिना। हालांकि पहले दिनों में हमसे बहुत छुपाने की कोशिश की गई लेकिन वो चीज़ें छुप नहीं पाई कि हम एक सरप्राइज देना चाहते हैं, किसी न किसी कारणों से हमें पता चल गया। मैं आज इस मंच पर जो खड़ी हूँ और यहाँ जो बोल पा रही हूँ तो मैं मानूंगी कि उसमें सिन्हा सर और मेरे यहाँ पांडे सर और जितने भी मेरे सहयोगी गढ़े उनका बहुत बड़ा हाथ है। जब मैंने सर को एक बार बोला था, मुझे याद है सर ने बोला कि आप अपनी कहानी थोड़ा सा बता सकते हैं, बाकी को इंस्पायर इस चीज़ से करना चाहूँगी कि राष्ट्रीय एकता शिविर में जाने का जब मुझे मौका मिला था, गुजरात जाने का मौका मिला था, तब सर का ऐसा कहना था कि जाने दो, बच्ची है, देख लेंगे, चली जाएगी, घूम के आ जाएगी। लेकिन सर इतने सपोर्टिव हैं और इतने केयरेबल है कि मैं बता नहीं सकती। रात को भी वो ट्रेन में 1 बजे फ़ोन करते थे कि उठो, तुम बच्चों को देखना है, तुम सो मत जाना,
या कुछ हर दिन उनका फ़ोन करके मतलब अपडेट लेना वहाँ का कि हो क्या रहा है और बच्चे हैं ठीक से पहुँच गए कि नहीं। मुझे याद है जब मैं गुजरात में जब हम लोग बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा महिला सम्मान दिवस, जिसमें हमें भी सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।